सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है, वो हमारी मदद ज़रूर से करता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये स्वर्गीय शब्द है जो कि स्वर्ग से आया है, इसीलिए मैंने बताया कि हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। तो आज हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने बच्चों को ये सुंदर समा दिया है कि हम उसकी दया से, उसकी रहमत से, उसके अनुग्रह से, उसकी हजूरी में एक बार फिर से इकट्ठा होने पाए। और ये उसकी दया है कि उसने आज तक हमें संभाल कर रखा हुआ है। उसने हमें मिटने नहीं दिया, उसने हमें नाश नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। अगर उसका अनुग्रह हम पर ना होता तो हम मर मिट जाते। अगर उसका अनुग्रह हम पर ना होता तो हम कब के खत्म हो गए होते। अगर उसका अनुग्रह ना होता तो हम कभी अपने मुख से उसकी प्रशंसा या उसके भजन या उसकी महिमा ना कर पाते। अगर उसका अनुग्रह ना होता तो कभी हम अपने जीवन में उसकी महिमा को ना देख पाते। तो उस जिंदा परमेश्वर का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें सुंदर समा दिया है कि हम उसके वचन में से एक बार फिर सीख सके कि खुदावंद का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर दिन हमें एक नए मन्ना से भर रहा है, नए वचनों से भर रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बच्चे जो इस पृथ्वी पर हैं उसके वचन में बढ़ते जाएं, आत्मा में बढ़ते जाएं और उसके हम स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि खुदा का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। किसी ने एक प्रश्न किया, किसी ने पूछा कि क्या यीशु मसीह ही है जो हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं। किसी ने कमेंट में ये प्रश्न किया, क्या यीशु मसीह ही हैं जो हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या यीशु मसीह ही हैं जो हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करेंगे कि खुदा का आत्मा इस वचन को समझाने और सिखाने के लिए हमारी मदद करे। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी खुदावंद खुदा जी, हम आपके बेटे और बेटियां मेरे परमेश्वर आपकी पाक हजूरी में एक बार फिर से आपकी दया से, आपके अनुग्रह से इकट्ठा हुए हैं पिता। हे प्रभु परमेश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद आपकी पाक हजूरी में आते हैं और पिता परमेश्वर दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। सचमुच में प्रभु तूने ये सुंदर समा दिया है, तभी हम आपकी पाक हजूरी में बैठ पाए हैं खुदावंद। और ये इस समय में खुदावंद अपनी बेटी को सिर से लेकर पांव की तलियों तक अपने कब्जा में कर ले खुदावंद खुदा जी। कोई भी शैतान की ताकत यहाँ पर अपना वार ना करने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद सिर से लेकर पांव की तलियों तक अपने लहू में कवर कर ले खुदावंद खुदा। और अपनी बेटी को सिखा और समझा प्रभु कि तेरी वचनों में से किस तरह से प्रभु इस सवाल का जवाब देने पाए। पिता परमेश्वर तू महान है खुदावंद। हम तो कुछ भी समझ और बुद्धि नहीं रखते हैं पिता। हम तो मूर्ख है पिता। हम तो पशु के समान है मेरे खुदावंद खुदा। लेकिन जब तेरा आत्मा हम पर आ जाता है तो हम एक नया बल प्राप्त करते हैं। जब तेरा आत्मा हम पर आता है तो हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं और तेरे उन गहरे भेदों को प्राप्त करते हैं पिता, जिसे तूने अपने चाहने वालों के लिए रखा हुआ है। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे सिखाए और समझाए और इस वचन को खुदावंद खुदा जी तेरे लोगों में आज बहुत अच्छे तरीके से प्रभु तेरी बेटी बांट सके खुदावन। तेरा आत्मा अपनी बेटी के मुख के संग हो ले, होठों के संग हो ले पिता परमेश्वर, और वो मुझे समझाए और सिखाए कि किस तरह से वचन में से इस बात का आंसर देना है। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी अगुवाई करे खुदावन और अपने बच्चों के अंग संग होना, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं पिता,
उन सबों के अंग संग हो लेना। और जो भी उनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, जो भी संकट है, डिप्रेशन है, किसी भी तरह की उलझन है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में वो दूर होने पाए। खुदावंद आज के वचन को समझाएं और सिखाएं और इस वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए, आज का जो टाइटल है वो है, क्या यीशु मसीह ही हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो इस स्वर्ग के मालिक का, जिसने हमारी रचना की है, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपनी सांसों को हमारे अंदर रखा है, उस परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो परमेश्वर का शब्द है, मुख से निकलने वाला वचन है। उसने इस मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग खोला और वो मार्ग है यीशु मसीह नासरी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मानव जाति जो है पाप में, अंधकार में और नर्क की तरफ जा रही है, इस मानव जाति के पाप बहुत बढ़ चुके हैं, तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह नासरी को इस संसार में भेजा, इस जगत में भेजा। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। तो उसने हमें अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करके वो अनंत जीवन पा सके। और हमें किस बात का विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को उसने हमारे लिए बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर उसने डेरा किया और उसने हमारे लिए उन सारे दुखों को सह लिया जो सहने से बाहर थे। उसने हमारे लिए उन कांटों के ताज को अपने सिर पर पहना, हमारे लिए उसने कोड़ों की मार को सहा, हमारे लिए उसने अपने लहू के कतरे कतरे को बहा दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किए जाएं। ये आत्मिक बातें हैं। ये आत्मा, जो कोई मनुष्य आत्मा के अनुसार पैदा हुआ है वो इन बातों को समझेगा। जो परमेश्वर की तरफ से है वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझेगा कि कैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान किया। और जब यीशु मसीह मारे गए, गाढ़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे और उसके बाद कई लोगों को दिखाई दिए। और उन्होंने जब पृथ्वी पर वो थे तो उन्होंने बहुत से ऐसे वचन कहे जिन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम उन बातों को समझ सकते हैं कि सच में यीशु मसीह ही हैं जो हमारी प्रार्थना को सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक जिंदा परमेश्वर है। जब वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे, 40 दिन के बाद वो अपने चेलों के साथ एक पहाड़ पर खड़े थे। वहां पर से वो स्वर्ग को जिंदा ही उठा लिए गए। और फिर एक स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम इस मनुष्य को ऊपर जाते देख रहे हो, यीशु नासरी को ऊपर जाते देख रहे हो, वैसे ही एक दिन आने वाला है तुम इसे बादलों पर आते हुए भी देखोगे और यही जगत का न्याय करेगा, क्योंकि ये उद्धार करता है। हमारा वो परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा किसके लिए हर वो बात पूरी होती है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से किसके अरदास सुनी जाती है? उसकी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर आधारित है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है।
तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन अपने मुख से कहे हैं वो जिंदा वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आज तक आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, आपने कभी किसी के विषय में ये बात नहीं सुनी होगी कि कोई मरकर जिंदा हुआ सिवाय यीशु मसीह के। वो मुर्दों में से जी उठा। आप अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल में से नया नियम पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को जिया, कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अब हमारे पापों को उठा लिया, कैसे यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में जब वो इस पृथ्वी पर थे मुर्दों को जिंदा किया, जो जन्म के अंधे थे उन्हें आंखों की रोशनी दी, जो गूंगे थे उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, जो कोढ़ी थे उन्हें छूकर शुद्ध कर दिया, और जो लंगड़े थे उन्हें चलने की सामर्थ्य दी, जो कुबड़े थे उन्हें सीधा कर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया, कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया। और वही जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राण लेने का भी अधिकार था और अपने प्राण देने का भी अधिकार था। उसने अपनी मर्जी से अपने प्राणों को दिया। वो इस पृथ्वी पर रहने के बाद उसने निर्दोष मेमना, निर्दोष जीवन जिया। गाली खाकर भी वो गाली नहीं देता था, मार खाकर भी उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया। चुप रहकर वो सब कुछ सहता गया, उसके मुंह पर थूका गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना था। उसने मानव जाति को उद्धार का रास्ता खोलना था। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो हमारा उद्धार करता है, तो आप जो कुछ चाहो उससे मांगो, उसके नाम में मांगो, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं करूंगा। जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगना किसके नाम में है? यीशु मसीह नासरी के नाम में। कब मांगना है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर हम उसे परखने के लिए आएंगे और ये कहेंगे कि मांग कर देख लेते हैं वो सुनता है या नहीं, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि जब वो इस पृथ्वी पर से जा रहा था तो उसने वचन कहा कि जाओ, अपने चेलों से उसने कहा कि जाओ मानव जाति में, समस्त जाति में जाकर इस सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो बातें तुम लोगों को मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आज भी यीशु मसीह के नाम में जन्म के लंगड़े चल पड़ते हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम में अंधे देखने लगते हैं। आज भी यीशु मसीह के नाम में हम जिस भी दुख और तकलीफ में होते हैं उससे हम बाहर आ जाते हैं। कब? जब हम उस पर सच्चे दिल से विश्वास करेंगे, क्योंकि वो हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारा स्वामी है, वो हमें जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम उसे परखने के लिए आएंगे तो वो इस बात को भी जानता है। तो अगर हमें इस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस लिखा है वचन में कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वैर को जो है क्रूस पर कीलों के द्वारा जड़ दिया। उसने इस धरती पर मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ हमारा टूट चुका था पाप के कारण, उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ जिसने हमारी रचना अपने हाथों से की है उसके साथ दोबारा से जोड़ा। कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उन कोड़ों की मार को सहा, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने मुंह पर थुकवा लिया। अगर आप उसे गहराई से जानना चाहते हैं
कि सच में वो परमेश्वर कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूँ। उसने कहा ढूंढो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो आप बाइबल को पढ़े, अच्छे से गहराई से आप उन्हें समझ सकेंगे कि क्या किया यीशु मसीह नासरी ने हमारे लिए। उसने बहुत कुछ किया, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अगर हम उसके हमारे ऊपर की एहसानों को पढ़ने लग जाएं तो सचमुच में हमारी पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके किए हुए एहसान हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसा है वो परमेश्वर, क्योंकि कभी किसी ने जन्म के अंधे को, जन्म के मिर्गी वाले को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने ही ये काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो इस बात का सबूत देना चाहता था कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। क्या वो जन्म के अंधों को, लंगड़ों को, जो देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, कोढ़ी थे, वहां पर बैठकर ठीक नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन मानव जाति को इस बात का उसने सबूत देना था कि मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं। इसीलिए उसने आकर पहले इन कामों को किया, तब लोग उसके पीछे हो लिए, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली थी। इस करके नहीं कि वो हमारा उद्धार करता है, बल्कि इस करके कि वो चंगाई देता है। आज भी यही हो रहा है, आज भी भीड़ की भीड़ उसके चर्चिज में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बहुत कम है जो इस बात के लिए उसके पीछे जा रहे हैं कि वो हमें आत्मिक रीति से चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे, कई कहते हैं कि यीशु मसीह जो है धर्म बदल देता है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है। यीशु मसीह इंसान की जिंदगी को बदल देता है। यीशु मसीह इंसान के स्वभाव को बदल देता है। यीशु मसीह हालात को बदल देता है। यीशु मसीह वो है जो सचमुच में एक नया जीवन दे देता है, जो इंसान को इंसान समझने की शक्ति दे देता है, जो प्यार से रहना सिखा देता है, जो हर एक दुख सुख को सहने की शक्ति देता है। वो है यीशु मसीह। और वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके ही सामने झुकेगा, हर एक घुटना उसी के सामने झुकेगा, और हर एक जीभ उसी के सामने अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर का बेटा है, वही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब आप यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई, यीशु जब आदि से लेकर अनंत तक का पिता वही है। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर वही है, जो था और जो है और जो आने वाला है वही है। वही प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम, परमेश्वर ने इस जगत में दो तरह की मिट्टी है, इस संसार में दो तरह की पुतले हैं, दो स्टैचू हैं। एक वो मूर्त है जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है और अपनी आत्मा को उसमें रखा है। वो ये मिट्टी है जो हम हैं। ये बोल सकती है, सुन सकती है, देख सकती है, अनुभव कर सकती है। और एक वो मिट्टी का स्टैचू है जिसे इंसान ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपने हाथों से बनाया है। क्या वो बोल सकता है? क्या वो देख सकता है? क्या वो सुन सकता है? नहीं, ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य ने उसे बनाया है। और अगर इस स्टैचू को आप बारिश में खड़ा कर दो और उस स्टैचू को आप बारिश में खड़ा कर दो, एक उस स्वर्गीय पिता ने मूर्त बनाई है और एक इस मनुष्य ने मूर्त बनाई है। इन दोनों मूर्तियों को अगर हम बारिश में खड़ा कर देंगे तो कौन सी मूर्ति पिघल जाएगी? मिट्टी की मूर्त पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे मनुष्य जाति ने अपनी बुद्धि के अनुसार बनाया है। ना वो बोलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ये अधिकार नहीं दिया कि तू किसी में सांस डाल सके। परमेश्वर ने मनुष्य को सारे अधिकार दे दिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य को, मानव जाति, परमेश्वर ने सारे अधिकार दिए। जानवरों पर अधिकार दे दिया, पेड़ पौधों पर अधिकार दे दिया, इस सारी चीजों पर अधिकार दे दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे दिया।
और बीमारियों पर अधिकार दे दिया, चंगा करने का अधिकार दे दिया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु ने सांस देने का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उस अधिकार को अपने हाथ में रखा है, क्योंकि वो जानता था अगर मैंने इन्हें सांस को देने का और लेने का अधिकार रख लिया तो ये मेरी जगह पर बैठ जाएंगे। ये अपने हाथों से बना बना के मूर्तों को उनमें जान डालना शुरू कर देंगे। आज तक ऐसी कोई मूर्त नहीं हुई है जो इंसान की बनाई हुई हाथों की हो और वो बोलती हो। आदि से लेकर आज के दिन तक कोई मूर्त ऐसी नहीं हुई है जो बोल सकती हो, सुन सकती हो, देख सकती हो। ये मूर्त ऐसी है जिसे परमेश्वर ने बनाया और ये बोल सकती है, सुन सकती है और देख सकती है। क्यों बोल सकती है, क्यों सुन सकती है, क्यों नहीं घुलती ये बारिश में? क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाई है, इसे कुंदन बना दिया है। ये मिट्टी घुलती नहीं क्योंकि उस परमेश्वर के हाथ लगे हुए हैं, वो मिट्टी घुल जाती है क्योंकि इस मनुष्य के हाथ लगे हुए हैं। तो हमें ये समझने की और सीखने की जरूरत है कि हमें उस अपने सृजनहार परमेश्वर को छोड़कर, जिसने हमें बनाया है, हमें उनको नहीं पुकारना जो हम बना रहे हैं। हम उन्हीं को कहते हैं मेरी रक्षा कर, मुझे बचा। कहां से बचाएगी वो? ना वो सुन सकती है, ना वो देख सकती है, और ना वो बोल सकती है, ना उसमें कुछ समझ है, ना उसमें सांस है। हमें खुद को उठाकर उसे एक दूसरी जगह पर रखना पड़ता है और हम कहते हैं तू मेरी प्रार्थना को सुन। नहीं सुनेगी वो, क्योंकि वो सुन नहीं सकती है। वही सुनेगा जिसने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं, वही देखेगा जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, वही हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा जिसने हमें ग्रहण योग्य बनाया है। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज का जो वचन है बहुत गहराई से आप समझ चुके हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। क्योंकि मेरे खुद के जीवन में बहुत बार ऐसा कार्य हुआ है, किसी ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। जब मैंने यीशु को पुकारा तुरंत उसने उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आमीन का मतलब है कि जैसा हमने बोला है वैसा ही हो जाए। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूं कि आज का वचन सब समझ चुके हैं और बहुत गहराई से परमेश्वर की आत्मा ने हमारी मदद की है। तो खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से आशीष दे। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद। खुदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपकी हजूरी में आते हैं इस समय में परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वचन समझने के लिए, सीखने के लिए शक्ति दी पिता परमेश्वर जी। और इस वचन पर आपकी बहुत तायत से आशीष और बरकत उतरे प्रभु। जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुने, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। इस समय में खुदावन जितने भी बीमार इस समय देख रहे हैं, चाहे वो आत्मिक रीति से बीमार है, चाहे वो शारीरिक रीति से बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो बीमारी मेरे परमेश्वर जो शैतान की ओर से है, यीशु के नाम में इसी समय छोड़कर जाए। खुदावंद आपने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, आपने हमें अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, आपने हमें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर। और उस सामर्थ्य को हम पिता परमेश्वर सचमुच में यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। हर वो बीमारी खुदावन जो शैतान की ओर से है, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो बीपी की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, दर्द जोड़ों का दर्द हो, पीलिया हो, काला पीलिया हो, खुदावंद यीशु मसीह जी, और हर तरह का दर्द मेरे परमेश्वर यीशु के नाम में छोड़कर जाए। और जितने भी खुदावंद खुदा जी हॉस्पिटलों में बीमार हैं, आईसीयू में है, यीशु के नाम में वो बाहर आ जाए। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें छुए। और तेरा वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और आप उसे उठाकर खड़ा करेंगे। और यदि उसने कोई गुनाह और अपराध भी किया हो तो वो क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन को उनके ऊपर पूरा करे, अपनी सामर्थ्य को चंगा करने वाली सामर्थ्य उनके जीवन में भेजे, अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और जो कुछ भी आपकी प्रार्थना है
अगर आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो ज़रूर से यीशु मसीह उसका उत्तर देंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे।